Today we will discuss about CA-125 test. CA-125 test is used to detect ovarian cancer in females. Females में होने वाले कैंसर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है ओवेरियन कैंसर, जिसकी वजह से ज़्यादातर फीमेल्स की मृत्यु हो जाती है। ओवेरियन कैंसर फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि ओवरीज में होता है। जहाँ पर एग प्रोडक्शन होता है वहीं पर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और इनिशियल स्टेज में इसका कोई सिम्टम बिल्कुल भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे लेटर स्टेजेस में इसके कुछ सिम्टम्स शो होते हैं। ओवेरियन कैंसर में सीए प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसका पता CA-125 टेस्ट के थ्रू चल सकता है। CA-125 टेस्ट को कराने के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। CA-125 टेस्ट को कराने के लिए सिर्फ ब्लड सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि दिन में कभी भी लिया जा सकता है। 24 आवर्स में रिपोर्ट मिल जाती है। आइए डिस्कस करते हैं ओवेरियन कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस। स्टेज 1 में ओवेरियन कैंसर ओवरीज तक लिमिटेड रहता है, पर धीरे धीरे जो सेल ग्रोथ है वो स्टेज 2 तक पहुंचते पहुंचते फैलोपियन ट्यूब तक फैल जाती है। स्टेज 3 में कैंसर ग्रोथ पेल्विक रीजन तक पहुंच जाती है, यानी कि कमर का एरिया पूरा का पूरा कवर हो जाता है। और स्टेज 4 तक पहुंचते पहुंचते ओवेरियन कैंसर बहुत बड़ा रूप ले लेता है और वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, खास करके लंग्स में, लीवर्स में और स्प्लीन में। स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर हमें कैंसर का पता चल जाता है तो हम इसको आसानी से क्योर कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 3 एंड स्टेज 4 तक पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए डिस्कस करते हैं ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस या वेट गेन होने लगता है, कमर में या फिर पेट में बहुत तेजी से पेन होता है, बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा भी खाने पर लगता है बहुत ज़्यादा खा लिया है, या फिर स्टमक अपसेट रहता है। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको हो रहा है तो तुरंत CA-125 टेस्ट करा लेना चाहिए और एश्योर हो जाना चाहिए। CA-125 का टेस्ट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो है 0 से 35। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट 0 से 35 के बीच में है तो आप सेफ है, यानी कि वो नॉर्मल लेवल है। लेकिन अगर 35 से अबव है तो मे भी चांसेस हो आपको कि ओवेरियन कैंसर के चांसेस हो। CA-125 ब्लड टेस्ट कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, लीवर डिजीज या फिर एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशंस में CA-125 ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स फॉल्स आती है या फिर नेगेटिव आती है, क्योंकि इन कंडीशंस में CA प्रोटीन का लेवल ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है और इस समय अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ये फॉल्स रिपोर्ट देता है। हमेशा जब भी अगर आपको CA-125 ब्लड टेस्ट एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप कराना है तो आप इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रख के कराएं और हमेशा मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज के बाद ही CA-125 ब्लड टेस्ट कराएं, सो दैट कि आपको सही रिपोर्ट मिले और आप सतर्क रह सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।